थाईलैंड का एक स्कूल जिसका नाम है पेंटेना विकाया हाई स्कूल, जहाँ के टीचर किसी जल्लाद से कम नहीं। स्कूल के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि पूछिए मत। एक मोटी सी बुक है जिसमें स्कूल के 427 रूल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई बच्चा गलती से भी किसी रूल को तोड़ देता तो उसे इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि कभी कभी तो उनकी मौत भी हो जाती है। स्कूल के बच्चे हर वक्त डरे हुए रहते हैं और टीचर को तो बस मौके की ही तलाश होती है कि उन्हें कब कोई बच्चा मिल जाए जिसे वो टॉर्चर कर सके। डर के काले साए में जीने की वजह से स्कूल के अंदर की दुनिया बेरंग हो गई थी। इस स्कूल में कुछ रंगीन था तो बस प्रिंसिपल के कपड़े, वो भी चटक गुलाबी रंग के। ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, इसलिए आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, वरना एंड तक तो आप भूल भी जाओगे। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि नैनो नाम की एक लड़की है जो बहुत ही चंचल मिजाज की है, जैसा कि एक नॉर्मल टीनेजर लड़की को होना चाहिए। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आती है अचानक सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, या यूँ कहिए कि उसकी जिंदगी के सारे रंग खत्म हो गए। नैनो के टीचर उसे क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है। सारे बच्चे उसे देख के एक छोटी सी स्माइल देते हैं, जिसे देख के लगता है कि वो लोग जिंदा पुतले हैं, लेकिन वो इंसान थे। टीचर का इतना खौफ था कि वहाँ कोई जोर से सांस भी नहीं ले सकता था। नैनो के पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम रीरी था। नैनो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर नैनो को शांत बैठने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एक रेड कलर की लिपस्टिक जमीन पर गिरी जो नैनो ने जानबूझकर गिराई थी। टीचर की नजर उस पर पड़ती उस लिपस्टिक को रीरी ने छुपा लिया, लेकिन ना क्लास में कैमरा लगे हुए थे, इसलिए एक टीचर जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी उसने देख लिया था। उस टीचर का नाम लीसा था, जो हमेशा अपने 2 चमचों के साथ घूमती रहती। वो स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज भी थी। वो सीधा आकर नैनो का बैग चेक करने लगती है। पहले तो नैनो उसे मना कर देती है कि बिना परमिशन के कोई भी उसका बैग चेक नहीं कर सकता, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसने नैनो के बैग को वहीं पर खाली कर दिया, लेकिन उसे लिपस्टिक नहीं मिली। उस वक्त नैनो लीसा पर हंस रही थी क्योंकि लिपस्टिक उसके पास ही थी। जैसे ही वो टीचर वहाँ से गई, नैनो ने उस लिपस्टिक को लगा लिया। क्लास के सारे बच्चे नैनो की बेवकूफी पर हैरान थे और डर रहे थे कि अब नैनो के साथ क्या होगा। लंच टाइम में प्रिंसिपल बच्चों को स्पीच दे रहा था कि अगर बच्चे स्कूल के सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो ही इस स्कूल से ग्रेजुएट होकर निकल पाएंगे, वरना वो जिंदगी भर इसी स्कूल में फंसे रह जाएंगे। रीरी नैनो से बताती है कि एक बार इस स्कूल में नियो और शेरी नाम के 2 स्टूडेंट थे। शेरी ने स्कूल के नियमों के खिलाफ जाते हुए किसी टीचर से कुछ सवाल पूछ लिया था, जिसकी वजह से टीचर ने शेरी का सिर फोड़ दिया था। ये सब नियो ने रिकॉर्ड कर लिया और टीचर को धमकी देने लगा कि वो सबके सामने उसकी पोल खोल देगा, जिसके बाद उन दोनों को रिपेंटेंस रूम में बंद कर दिया गया। आज 3 दिन हो चुके हैं, वो बच्चे आज भी वापस नहीं आए, जिसे सुनने के बाद नैनो कहती है कि चलो चुपके से चलकर हम देखते हैं कि रिपेंटेंस रूम में क्या होता है। रीरी कहती है कि वो बहुत खतरनाक और डरावनी जगह है, इसलिए हमें उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। नैनो ये सुनने के बाद पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर लीजा फिर से उसके पास आई तो उसने देखा कि नैनो ने लिपस्टिक लगा रखी है। उसने अपने हाथों से ही लिपस्टिक साफ कर दिया और लिपस्टिक को भी अपने साथ ले गई और नैनो को उसने सजा दी कि वो स्कूल के सारे 427 नियमों को धूप में खड़े रहकर याद करेगी। नैनो नियमों को पढ़ते हुए जोर जोर से हंसने लग गई, जिससे सारे बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद वो किताब से खेलने लग गई। नैनो ने एक लाइटर निकाली और उस बुक में आग लगा दिया। टीचर के पूछने पर नैनो ने कहा इस बुक में कहीं नहीं लिखा गया था कि इस बुक को आग लगाना नियमों के खिलाफ है, जिसे सुनकर लीजा को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। नैनो को भी वो लोग घसीटते हुए रिपेंटेंस रूम में ले गए। रिपेंटेंस रूम में नियो और शेरी बंद थे, जो अब तक पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वो टीचर से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि दोबारा वो नियमों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन नियो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था, जिस पर लीजा कहती है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वो उसकी रेपुटेशन इतनी खराब कर देगी, जिंदगी भर उसे कहीं किसी स्कूल में और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी और ना ही कभी उसे कोई जॉब मिल सकेगी। जिसे सुनने के बाद मजबूरी में आकर नियो भी उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों को छोड़ देती है। उसे एक चेयर पर बैठा दिया गया और उसकी कान के दोनों तरफ लाउड स्पीकर रख दिया गया। उस स्पीकर में स्कूल के 427 रूल बार बार रिपीट हो रहे थे। ये सुनने के बाद कोई भी आदमी पागल हो सकता है, लेकिन नैनो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
वो हंसते हुए इन सब को एंजॉय कर रही थी। अगले दिन नैनो ग्रीन रिबन बांधकर क्लास में बैठी हुई थी। सारे बच्चे नैनो को देखकर चौंक गए कि वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, जबकि रिपेंटेंस रूम में जाने वाले कभी भी वापस नहीं आते। नैनो कहती है कि रिपेंटेंस रूम इतना भी बुरा नहीं है। तभी लीजा वहाँ आती है और फिर से नैनो को रिपेंटेंस रूम में ले जाती है। पहले तो वो नैनो से स्कूल के नियमों को पूछती है। नैनो को सारे नियम याद थे, लेकिन लीजा का मन इतने से नहीं भरता और वो नैनो की आंखों के सामने बड़े बड़े लाइट्स लगा देती है, जो लगातार उसकी आंखों में फ्लैश मार रहे थे और ये लगातार दिन भर चलने वाला था। ये सच में बहुत ज्यादा क्रूएल पनिशमेंट था। लेकिन फिर भी अगले दिन नैनो क्लास में आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसने अपने बालों को पर्पल कलर किया था। और तो और उसकी वजह से सारे बच्चे खुश थे। नॉर्मल बच्चों की तरह क्लास में मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब रिपेंटेंस रूम से डर नहीं लग रहा था, जिसे देख के लीजा फिर से नैनो को रिपेंटेंस रूम में ले जाती है। इस बार लीजा उससे पूछती है कि आखिर वो चाहती क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। नैनो उसे कहती है कि वो इस स्कूल के सारे सिस्टम को चेंज करना चाहती है। स्कूल के बच्चों को वो टीचर्स के अत्याचार से आजादी दिलाना चाहती है। ये सुनने के बाद लीजा नैनो की जुबान खींचकर उखाड़ लेती है। फिर भी नैनो हंस रही थी। लीजा के पास नैनो की लिपस्टिक पड़ी हुई थी। वो जब भी उसे देखती उसे लगाने का मन करने लगता, इसलिए वो गुस्से में आकर उस लिपस्टिक को ही खत्म कर देती है। तभी वहाँ यूरी नाम की एक लड़की आ जाती है, जिसने अपने बालों में रेड कलर की रिबन बांध रखी थी। वो लीजा से कहती है कि वो नैनो को जानती है और नैनो को सबक सिखाने के लिए वो लीजा की चमची बनना चाहती है। लीजा का विश्वास जीतने के लिए उसने लीजा को सारे स्टूडेंट की ग्रुप चैट दिखाई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स मिलकर टीचर्स के खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उस ग्रुप में यूरी फेक नाम से ऐड थी। वो लीजा से कहती है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है। उस ग्रुप चैट में जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें रात भर घुटने के बल बैठने की पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन यूरी का मकसद भी कुछ और था। वो टीचर्स का भरोसा जीतकर उनका ही पोल खोलने वाली थी। उसका भी इरादा टीचर्स को स्कूल से हटाने का था, लेकिन वो बच्चों पर कंट्रोल भी चाहती थी। अगले दिन नैनो फिर से क्लास में आती है। वो भी सही सलामत थी। उसे एक एनवलप मिली, जिसके ऊपर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट। उसमें टीचर्स के खिलाफ कुछ प्रूफ थे। उस एनवलप पर एक रेड रिबन बंधी हुई थी, जो दिखने में सेम यूरी के रिबन जैसी थी, जो वो अपने बालों में बांधा करती थी। इसका मतलब यूरी जो कुछ देर पहले ऑफिस से चोरी कर रही थी, ये वही डॉक्यूमेंट्स थे। तो क्या यूरी भी नैनो से मिली हुई थी? जी नहीं, वो उसका साथ जरूर दे रही थी, लेकिन अपने फायदे के लिए। नैनो उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराकर बच्चों के बीच में बांटने वाली थी। तभी वहाँ लीजा आ जाती है और पूछती है कि ये क्या है। नैनो उसे कहती है कि स्कूल को गवर्नमेंट और चैरिटी से लाखों पैसे मिलते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे सके, लेकिन कई सालों से ये स्कूल ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। न मरम्मत की जाती है और न ही बच्चों के लिए अच्छे खाने और रहने की व्यवस्था है। सारा पैसा तो टीचर ही खा जाते हैं और वो सारे बच्चों को ये सब बताना चाहती है। ये सुनकर लीजा उससे सारे पैम्पलेट को छीनने लग गई और दूसरी तरफ यूरी ये सब फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी यूरी वहाँ आकर नैनो को बालकनी से ढकेल देती है। नैनो की वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद यूरी ने सारे पैम्पलेट को नीचे फेंक दिया और उसने तुरंत वो वीडियो भी बच्चों में शेयर कर दी जो कुछ देर पहले उसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें लीजा और नैनो छीना झपटी कर रहे थे। ये देख के सारे बच्चों को लगता है लीजा ने ही नैनो को मारा है, जिसके बाद बच्चों का गुस्सा भड़क गया और वो टीचर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारने लग गए। सारे टीचर्स को इकट्ठा करके बंद कर दिया गया। अब यूरी उन सब की लीडर बन चुकी थी। उसने कहा कि अब इन बच्चों को टीचर्स के अत्याचार से आजादी चाहिए। अब कोई भी बच्चा रूल तोड़ने की वजह से रिपेंटेंस रूम में पनिश नहीं किया जाएगा। ये सब टीचर्स को लिख कर देना पड़ेगा। उनमें से कुछ टीचर लिख कर दे भी देते हैं, लेकिन लीजा नहीं मानती और अपने जिद पर अड़ी रहती है। उससे बात मनवाने की चक्कर में नियो गलती से उसको मार डालता है। ये देख के सारे बच्चे कहने लगते हैं कि अब नियो को फांसी होगी। नियो कहता है कि वो तो ये सब उनके लिए ही कर रहा था। तो सब बच्चे कहते हैं कि लीजा को रिपेंटेंस रूम में बंद कर देना चाहिए था। तभी वहाँ प्रिंसिपल पहुँचता है, जिसके हाथ में गन थी। वो कहता है कि अगर सारे बच्चे फिर से स्कूल में पहले की तरह रहने को तैयार हैं और सारे नियमों को मानने को तैयार हैं, तो उनको माफ कर दिया जाएगा। यहाँ तक लीजा के मर्डर को भी माफ कर देंगे। जिसके बाद कुछ बच्चे प्रिंसिपल की बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी जिद पर अड़े हुए थे, जिनमें से यूरी भी थी,
जो बच्चे प्रिंसिपल की बात नहीं मानते वो उनको इकट्ठा करके पनिशमेंट देने वाला था, जिसमें सबसे पहले यूरी थी। यूरी को तो वो एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ नैनो पहुँचती है जो अभी तक जिंदा थी। तब हम देखते हैं कि नैनो को तो कभी रिपेंटेंस रूम से निकाला ही नहीं गया था। नैनो के तो 4 वर्जन थे और वो चाहे तो और वर्जन भी अपने ला सकती थी, लेकिन अब उसे जरूरत नहीं थी। वो सारी नैनो रिपेंटेंस रूम से बाहर आती हैं और स्कूल ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे बंद कर देती हैं। प्रिंसिपल उस नैनो को शूट करने वाला था जो कुछ देर पहले ही मरी थी, लेकिन रिरी को देखा नहीं जाता और वो अपने मोबाइल से इस मर्डर की लाइव टेलीकास्ट करने लगती है, जिसे देख के सारे बच्चे भी अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये प्रिंसिपल रूल ना फॉलो करने की वजह से सबको शूट कर रहा है। पहले तो प्रिंसिपल उन्हें डराता है कि बंद कर दो, नहीं किया तो मार दूंगा, लेकिन जब वो नहीं मानते तो प्रिंसिपल अपनी बंदूक नीचे रख देता है और सारे बच्चे उसे भी पकड़ लेते हैं। यूरी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन नैनो उसे नहीं भागने देती क्योंकि उसने ही नैनो को बालकनी से नीचे फेंका था। नैनो अब उसे भी माफ नहीं करने वाली थी, इसलिए वो यूरी को रिपेंटेंस रूम में बंद कर देती है। सारे टीचर्स भी उस रूम में ही थे जो अब यूरी से बदला लेंगे। नैनो सारे बच्चों को स्कूल से आजाद कर देती है। अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर जाने के बाद भी उन बच्चों का रंग वापस नहीं आता, यानी कि ये ट्रॉमा अब उनकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होने वाला। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।